नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वास्तु टिप्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है मित्रों? जैसा कि हम इस सभी जानते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले 9 महीने अपनी मां के गर्भ में समय व्यतीत करता है। मां के गर्भ में जब वो बच्चा ठहरता है, तब से ही मां उस बच्चे के इस मृत्यु लोक में आने से पहले ही कई सपने सजाने लगती हैं। लेकिन जब किसी बच्चे की मृत्यु जन्म लेने से पहले अर्थात गर्भ में ही हो जाती है, तो सबसे ज्यादा दुख मां को ही होता है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गर्भ में बच्चे की मृत्यु क्यों हो जाती है? उस जीव आत्मा को कौन से पापों की सजा मिलती है कि वो जन्म तक नहीं ले पाती? अगर आप नहीं जानते तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ा धार्मिक महत्व बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। लेकिन मित्रों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर गर्भ में बच्चे क्या सोचते हैं। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, गर्भावस्था जीव को अपने पूर्व जनों का ज्ञान रहता है। वह स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं माटी में रहने वाले छोटे छोटे क्रिमिनल कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूं। पहले मैं सरक कर चलने वाले गर्भ में रहते हुए उसे याद आता है कि मैं दूसरे को चलने का विचार करता रहा। मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके युद्ध, छल कपट और चोर व्यक्ति का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया, लेकिन अभिलाषित धर्म का उपभोग वे नहीं कर सका। इसके बाद हम वहां के गर्भ में पल रहा ये स्मरण करते हुए खुद को कोसता है कि तुमने अपने कमाई से जो धन अर्जित किया था, उसमें से कुछ भी दान नहीं दिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया, वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या फिर कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण ही हो, वह करने के बाद पूरे आया हुआ दिखाई नहीं देता। इसके बाद में विलाप करने लगता है और वे भगवान से प्रार्थना करता है कि है प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पूरे मृत्यु को ही प्राप्त होना है, तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे इसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। तो मित्रों, यह तो बात हो गई कि गर्भ में पल रहा बच्चा क्या सोचता है। चलिए अब ये जानते हैं कि गर्भ में किसी बच्चे की मृत्यु आखिर क्यों होती है। मित्रों, इसका कारण भी हमें गरुड़ पुराण में ही मिलता है, जिसके अनुसार जो भी प्राणी पूर्व जन्म में अपने से बड़ों का, माता पिता का या फिर गुरु का अपमान करता है, वे मृत्यु के पश्चात दूसरा शरीर तो धारण करता है, परंतु हर बार उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। इसके अलावा यह सब कुरान में यह भी लिखा गया है कि जो प्राणी जीवित रहते हुए हिंसा करता है, अगले जन्म में उसकी भी मृत्यु गर्भ में हो जाती है और ये गति निरंतर चलती रहती है। अरे इतना ही नहीं, इस बच्चे को जब तक वह मां के गर्भ में रहता है, बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि घर में मृत्यु क्यों होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।